पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान देश भर के करीब 500 जगहों पर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से जुड़ रहे हैं। पीएम जो वहां पर कह रहे हैं कार्यक्रम में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, वो लगातार 500 जगहों से देखा जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं देश के लिए नया था। एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी। ज्यादातर मेरे आलोचकों ने मेरी प्रसिद्धि ज्यादा की थी। देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति, जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिलाएं वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस वक्त 5000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनके सामने मैं भी चौकीदार कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे संबोधित कर रहे हैं। और इसी के साथ देश में 500 अलग अलग जगहों पर बूथ बनाए गए हैं, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को लोग सीधे सुन रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री मौजूद हैं इन जगहों पर। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मसलों पर खुलकर अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। देखिए हमारे सहयोगी अजीत सिंह के साथ सीएम की ये बात। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या देश के जितने भी अन्य दल हैं, ये सभी मिलकर के जितना वोट पाते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सक्रिय सदस्यों की संख्या है। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बने थे। 2012 में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुछ चेष्टा की थी। कोई भी एंटी इनकम्बेंसी इस समय नहीं है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और सियासी दल अपना अपना समीकरण सेट करने में लगे हैं। स्थिति ऐसी है कि जो कभी मंदिर मस्जिद से दूर भागते थे, वे अब नंगे पांव हाजिरी लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। देखिए, गठबंधन की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व। मुख्यमंत्री के स्पेशल विमान में न्यूज 18 संवाददाता अजीत सिंह ने योगी आदित्यनाथ से एक एक मुद्दे पर बारीकी से बातचीत की और सीएम योगी ने भी सभी सवालों का मुखरता से जवाब दिया। भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का हो या फिर सामरिक मोर्चे पर भारत की दमदार उपस्थिति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का हो, हर एक क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की परिकल्पना को साकार किया है। बातचीत शुरू हुई तो फिर बात आगे बढ़ती चली गई और फिर सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार को जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि आज देश का हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी फिर से दिल्ली की गद्दी संभाले। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर एक के मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, मोदी मोदी मोदी। हर एक व्यक्ति मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी। सीएम योगी को पूरा यकीन है कि इस बार 2014 से भी प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। योगी कहते हैं कि पिछली बार हमारे पास सिर्फ मोदी जी का नाम था, लेकिन इस बार नाम भी है और काम भी। हमारे लिए राष्ट्रवाद किसी संकीर्णता का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। भारत के 130 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाने और भारत की समृद्धि का प्रतीक है, भारत की सुरक्षा का प्रतीक है।
बीजेपी ने राष्ट्रवाद और विकास को एक दूसरे से जोड़ा है और शायद यही वजह है कि चुनाव में राष्ट्रवाद को प्रमुखता से प्रमोट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से सीएम योगी खुश हैं। उनका मानना है कि कम से कम इसी बहाने श्री राम की उन्हें याद तो आई। देखिए, पूछा जाना चाहिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वे हनुमानगढ़ी गई। मुझे लगता है कि हनुमान जी भी राम के ही भक्त हैं। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नहीं माना, आज अगर वह राम भक्त हनुमान के दरबार में जाकर के माथा टेक रहे हैं तो मोदी जी का भय है। एसपी-बीएसपी गठबंधन पर सीएम ने कहा कि इनकी स्थिति डूबता क्या नहीं करता जैसी है। फिलहाल सबसे बड़े समर की शुरुआत में अब गिनती के दिन बचे हैं और बीजेपी अपने 5 सालों के काम के साथ चुनावी मैदान में है और इस पर आखिरी फैसला जनता को करना है। अजीत प्रताप सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 ब्यूरो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में बिसारा में चुनावी रैली को संबोधित किया और इसी दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को गिनाया। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी के अयोध्या वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका ने हिंदुओं का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राम सेतु क्यों तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस की उस सरकार ने क्या कहा था कि राम और कृष्ण का तो अस्तित्व ही नहीं है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, फिर वे मंदिर मंदिर भटक करके क्या देखना चाहते हैं? ये ढोंग और ये पाखंड क्यों? भाइयों बहनों, अयोध्या के मामले में कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा के द्वारा दिया गया बयान, देश और दुनिया में जहां कहीं हिंदू धर्मावलंबी रहता है उनका अपमान है। उनके द्वारा कहा गया कि जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या गई लेकिन राम जन्मभूमि नहीं गई, उन्होंने कहा कि वे विवादित स्थल है इसलिए मैं नहीं जाती। भाइयों बहनों, इससे बड़ा अपमान हम सबका दूसरा नहीं हो सकता। इधर नगीना सुरक्षित सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। धामपुर के निजी इंटर कॉलेज मैदान में विजय संकल्प रैली में अमित शाह ने राहुल के 2 जगहों से चुनाव लड़ने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल जहां भी जाएंगे जनता उनसे हिसाब जरूर मांगेगी। शाह ने हिंदू आतंकवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा और उन्होंने पंचकुला कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने समझौता एक्सप्रेस मामले में बेगुनाहों को पकड़ा था। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया और इसी के कारण कभी भी हिंदू समुदाय पर टेरर का टैग नहीं लगा था। आप नहीं लगाया, मगर सत्य को आप छुपा नहीं सकते। मथुरा की सीट से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं। कई दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने की वाली हेमा मालिनी जब चुनावी मैदान में हैं तो जाहिर सी बात है प्रचार करने का उनका तरीका भी कुछ अलग होगा। इन तस्वीरों को देख लीजिए। छाते की छांव में हेमा मालिनी जनता के बीच निकली। एक तो चुनाव की गर्मी, दूसरी सूरज की तपिश। ऐसे में हेमा मालिनी ने चुनाव प्रचार में गर्मी से बचने के लिए यह तरीका निकाला। हेमा जब वोटर्स के बीच वोट की अपील लेकर पहुंची तब गर्मी से बचने के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर छाता लगवाया। इतना ही नहीं, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब कोई नेता छाता लेकर निकला हो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हेमा मालिनी का ये तरीका लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने किसी का नाम लिए बगैर गठबंधन प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं है, ये लड़ाई कौरवों और पांडवों की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। इसलिए आप उसे वोट करें जो आपकी बात करे, आपके हित की बात करे। उन्होंने कहा कि हफ्ता लेने वाले प्रधान को डराने धमकाने वालों को न चुने। कादीपुर में लोगों को संबोधित करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि मेरे रहते आप लोगों को किसी का डर नहीं होगा, क्योंकि जहां मैं चलती हूं वहां बंदूक नहीं चलती। एक भविष्य की लड़ाई लड़नी है कि आपका भविष्य कैसे होगा।
क्या आप आजाद इंसानों की तरह चलेंगे, निडर होकर के? जहां मेनका गांधी जाती है वहां बंदूकें नहीं चलती, वहां कोई किस्म का डर नहीं चलता है, क्योंकि मैं फिर रखवाली बन जाती हूँ पूरे क्षेत्र में। पंजाब से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। एक महिला अधिकारी को उसके दफ्तर में घुसकर मार दिया गया है। यह हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। देश को हिलाने वाली वारदात। ईमानदार महिला अफसर के सीने में दाग दी 4 गोलियां। ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई से बौखला गया था केमिस्ट। नाम नेहा शौरी, ड्रग इंस्पेक्टर। नेहा शौरी के छापे के बाद से एक केमिस्ट इतना बौखला गया कि उसने ड्रग इंस्पेक्टर को अपने रास्ते से हटाने के लिए बंदूक उठा ली। केमिस्ट के सिर पर बदले का खून सवार था। वो नेहा को मारने के लिए प्रैक्टिस करने लगा और फिर शुक्रवार को आरोपी केमिस्ट ने नेहा के सीने में 4 गोलियां दाग दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। ये दिल दहला देने वाली वारदात पंजाब के खरड़ में हुई है। बलविंदर सिंह सन ऑफ गुरबचन सिंह रेजिडेंट ऑफ मरिंडा वो इत्थे आया। उन्होंने इहदे सिर दे विच और इहदी सारी छाती दे विच गोली मारी ते जिथे औरत दी मौत हो गई है। उन्हें जो भजन की कोशिश की ते अगों पब्लिक उन्होंने दिसी ते उन्हें अपने आप को गोली मार ली। आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने के लिए बहुत ही चालाकी से साजिश रची थी। शुक्रवार को डॉक्टर नेहा दफ्तर की दूसरी मंजिल पर काम कर रही थी। रूम नंबर 211 में नेहा की भतीजी भी थी। सुबह करीब 11:30 बजे लाल रंग की टी-शर्ट पहने बलविंदर नेहा के पास पहुंचा। कुछ बात करने के बाद उसने नेहा शौरी को दबोच लिया। फिर बैग से रिवॉल्वर निकाली और नेहा पर दनादन 4 गोलियां दाग दी। हत्या कर जब आरोपी बलविंदर सिंह भाग रहा था तो लोगों ने उसे घेर लिया। इस पर उसने रिवॉल्वर माथे पर लगाई और खुद को भी गोली मार ली। 10 साल पहले केमिस्ट शॉप और फिर अस्पताल सील किए जाने से नाराज था आरोपी। 29 सितंबर 2009 को तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर नेहा शौरी ने छापेमारी में 35 प्रतिबंधित दवाइयां पाई थी। उसी वक्त दुकान को सील कर लाइसेंस रद्द कर दिया गया। दुकान सील होने के बाद बलविंदर ने मोरिंडा में ही अस्पताल खोला, लेकिन पिछले साल डॉक्टर नेहा ने यहाँ चेकिंग की और डॉक्यूमेंट पूरे न होने पर अस्पताल भी बंद करवा दिया। तभी से आरोपी बलविंदर नेहा शौरी को अपना दुश्मन मानने लगा और बदला लेने के लिए मौके की तलाश कर रहा था। आरोपी के करीबियों ने बताया कि बलविंदर ने 20 दिन पहले ही रिवॉल्वर खरीदी थी। निशाना ना चूके इसलिए नहर के किनारे गोली चलाने की प्रैक्टिस भी करता था। इससे पता चलता है कि उसने कई दिन पहले ही अफसर को मारने की साजिश का प्लान बना लिया था। इन्हें 11 मार्च 2019 ਨੂੰ इन्हें ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਵਾਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ और इनका 2-2.5 साल पहला लाइसेंस जो कैंसल हो गया। वो लाइसेंस क्यों कैंसल होया वो असीं रीजन पता कर लेने भी उस कारण करके ही हो सकता है कोई फ्रस्ट्रेट होया होवे जां कोई होर रीजन हैगा, अजे क्लियर नहीं है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। नेहा पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो अपनी 3 साल की भतीजी से बातें कर रही थी। वारदात के बाद देश भर में लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा और वो नेहा शौरी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इधर हमीरपुर जिला कारागार से एक वीडियो सामने आया है। एक सिपाही को महिला सिपाही के परिजनों ने दौड़ा कर पीटा। आरोप यह है कि पुरुष सिपाही महिला सिपाही को परेशान करता था। ये वीडियो हमीरपुर का है। एक सिपाही को बेल्ट से पीटते लोग। सिपाही भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे घेर कर पीटा गया। और ये दूसरी तस्वीर उस महिला सिपाही की है जो अपने फटे कपड़े दिखाने के साथ साथ गंभीर आरोप लगा रही है। हो गया है, मेरा 1 साल हो गया, मेरा मेडिकल मंजूर नहीं किया, मेरी बेटा रोके, मैं जेलर साहब जात पात चला रही
निगम पंडित बात। आपका क्या नाम है? मेरा सावित्री देवी। मैं सावित्री देवी। सिपाही को बेल्ट से पीट रहे लोग महिला सिपाही के बेटे और परिजन हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्यों एक पुलिस वाले को सिपाही के परिजनों ने पीटा? तुम्हें क्यों मार दिया? मेरी माँ को छेड़ रहा था। देखिए हमारी मेरे साथ बेटी में दिया रख के आया था मैंने। महिला के बेटे का आरोप है कि सिपाही उसकी मां को छेड़ रहा था, उसके कपड़े फाड़ दिए थे। लेकिन क्या सिर्फ मामला इतना ही है या कुछ और है? महिला सिपाही के आरोप को सुनिए। मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ और मेरा पैसा अब तक नहीं दिया, 1 साल हो गया है, जिसकी मैंने शिकायत डीएम साहब को की है। तो जेलर साहब हमसे और चढ़ गए और सिपाही और जो ब्राह्मणवाद चला रहा है जेल पे, सर हमको जो है उल्टा सीधा सिपाही ने कहा और मुझे सुबह गाली की है, भद्दी भद्दी गालियाँ की, जिसकी मैंने शिकायत जेलर साहब से करना चाही तो जेलर साहब ने मेरी नहीं सुनी। इसके बाद शाम के हमको जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।